आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में अधिकतम धारा प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। ये एक स्टेटमेंट या कथन में कहा जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि ये कथन सत्य हो रहा है कि असत्य है। ठीक, तो हम इसे किस तरीके से देखें। अब देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कौन सा उपकरण एक हम ले लें। जैसे हमारे पास फोटो सेल होता है, ठीक है, तो फोटो सेल अगर हम ले लें और उसे हम समझाते हैं किस तरह से। देखिए, फोटो सेल में दो प्लेटें होंगी, एक जिसे हम उत्सर्जक प्लेट कहेंगे जो कैथोड होती है, और एक उसके सामने हम कह सकते हैं संग्राहक प्लेट होती है जिसे हम एनोड कहते हैं। संग्राहक प्लेट एनोड जो होती है वो धनावेशित होती है, तो हम धनावेश उसे कह देते हैं, मतलब ये धनात्मक विभव पर होती है सामान्यतः, और कैथोड जो होते हैं वो ऋणात्मक विभव पर होते हैं। ठीक है, किसी परिपथ से जुड़े हुए अगर उस परिपथ को हम दर्शाएं तो सेल की संरचना में हमने ये लिया कि एनोड जो होता है वो किसी बैटरी के धनात्मक या धन आवेश वाले सिरे से जुड़ा होता है, जबकि ऋण आवेश सिरे से जुड़ा होता है कैथोड, यहाँ पर कैथोड प्लेट। अब होता क्या, नियत आवृत्ति या नियत तरंगदैर्घ्य के प्रकाश कैथोड की प्लेट पर आपतित होते हैं, तो उनके संगत एक ऊर्जा होती है, मतलब उनमें ऊर्जा विद्यमान रहती है जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा को ई से हम व्यक्त करें तो संगत, अगर आवृत्ति की संगत ऊर्जा है तो एच न्यू के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, या हम उसे अगर तरंग दैर्घ्य की संगत देखें तो एच सी बटे लैम्डा से हम उसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ से, अब हम जानते हैं कि कैथोड की प्लेट जो होती है क्षारीय धातुओं की बनी होती है। क्षारीय धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक, होगा क्या, जब प्रकाश यहाँ पर आपतित होती है अपनी एक नियत ऊर्जा के साथ, तो वो कैथोड की प्लेट जिस धात्विक प्लेट जिस पदार्थ की बनी हुई है उसका एक नियत यहाँ पर कार्यफलन होता है। कार्यफलन क्या बताता है, कार्यफलन एक नियत आवृत्ति के संगत, जिसे हम दहली आवृत्ति बोलते हैं, या नियत तरंगदैर्घ्य के संगत एच सी बटे लैम्डा नॉट के रूप में जिसे हम दहली तरंगदैर्घ्य कहेंगे, तो उसके संगत एक ऊर्जा होती है या न्यूनतम ऊर्जा का मान होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ से सतह पर आने लगते हैं। ठीक है, उतनी ऊर्जा, उतनी न्यूनतम ऊर्जा पाकर के सतह के बाहर आने लगते हैं, और इस प्रकार से अगर वो जितनी ऊर्जा कार्यफलन के अनुसार जितनी ऊर्जा उन्होंने प्राप्त कर ली है वो सतह के बाहर आ चुके हैं, अब कुछ ऊर्जा जो बची हुई है, कुछ ऊर्जाएं, उन्हें वो प्राप्त करके अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं और एनोड की तरफ जाने लगते हैं। दो स्थितियां यहाँ पर बनती हैं एनोड की तरफ जाने के लिए। पहले तो एनोड का धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक आवेश उन्हें आकर्षित करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की स्वयं की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो उन्हें एनोड की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स ए पर जाकर के मिलते हैं, परिपथ पूर्ण होता है और फिर उसमें से धारा बहने लगती है, इस परिपथ में से धारा बहने लगती है आई के रूप में। ठीक है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से, जो इसमें जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर की सहायता से प्राप्त कर पाते हैं कि धारा यहाँ पर बह रही है। अगर ये देखा जाता है कि जो प्रकाश कैथोड पर आपतित हो रही है, ठीक है, तो अगर हम उनकी दूरियों को बदल दें, एनोड और कैथोड के बीच की दूरियों को अगर हम बदलते जाएं और विभिन्न दूरियों पर देखें, तो आपतित होने वाले प्रकाश विकिरण की तीव्रता में यहाँ पर परिवर्तन इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, अब ये देखा गया है कि धारा जो बह रही है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित विकिरण की तीव्रता पर रैखिक रूप से निर्भर कर रहा है। मतलब प्रकाश वैद्युत धारा जो है, अगर हम तीव्रता के मान में परिवर्तन करें, ठीक, तीव्रता के मान को बढ़ाया या घटाया, तो उसके संगत ये देखा जा रहा है कि इन दोनों के मध्य एक रैखिक संबंध होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि तीव्रता के मान को अगर हम बढ़ाएं तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी बढ़ने लगता है, और इसी तरह से अगर हम तीव्रता के मान को कम करें तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी यहाँ पर संगत पे कम होने लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत धारा तीव्रता के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है या घटती है। तो इस तरह से इनके बीच संबंध, जैसे प्रकाश वैद्युत धारा और तीव्रता के बीच संबंध देखें तो प्रकाश वैद्युत धारा तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसे ही हम ग्राफ की सहायता से अगर देखना चाहें तो एक तरफ हम प्रकाश के लिए उसके वैद्युत धारा के मान को बताते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा को आई से अगर हमने व्यक्त कर रखा वाई एक्सिस पर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हम तीव्रता के मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तीव्रता, तो यहाँ पर हम देखें तो इनके बीच जो संबंध होता है वो लीनियरली या रैखिक रूप से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से एक सरल रेखा के रूप में। तरह हम कहें तो प्रकाश विद्युत धारा जो होती है, कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले, कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम उसे कहें, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अनुक्रमानुपात के प्रकाश विद्युत धारा के, तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता को हम क्या कहें, ये हम कहते हैं फोटॉन्स की संख्या, फोटोनों
की संख्या हम कह सकते हैं। तो हमारे लिए जो दिया हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव में अधिकतम धारा प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये सत्य होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।